बैठे हैं उनको भी पता। आज एक बात की तो मेरे को खुशी हुई, छोटी सी। उपाध्याय जी ने बताया, मेरा उपाध्याय जी 40 साल का एक्सपीरियंस है और पांडे जी का 50 साल का है। तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे इधर और इधर मेरी बाजू ही है, ठीक है। और इतने बड़े ज्ञान के बाजू उपाध्याय जी के लिए था, बहुत अच्छा है। आप सबको पता है, मैं पूर्ण रूप से सिर्फ ज्योतिष की बात करता हूं। मैं शास्त्रों में से कहां से क्या निकाला ये बात नहीं करता। और आज तक मैं पर्सनली 2.5 लाख कुंडलियां देख चुका हूं जो मेरे पास इन्वेस्टेड 4.5 करोड़ का है। मेरा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के लिए बना है, ये मेरी कुंडली बताती है। और ये मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए बना है, ये मेरी कुंडली बताती है। और बहुत बड़े लेवल पे ये मेरी कुंडली में योग है। और कहीं रिसर्च वाले घर, गहराई वाली घर के अंदर शनि शुभ बैठ करके सूर्य बृहस्पति पे दृष्टि डाले तो इंसान दुनिया के अंदर जिस चीज के अंदर जुड़ेगा उस चीज के गहरे विज्ञान को पाने से रुक नहीं सकता, चाहे वो इंजीनियरिंग हो और बहुत बड़े लेवल पे। ये मेरी कुंडली में योग है। और कहीं रिसर्च वाले घर, गहराई वाली घर के अंदर शनि शुभ बैठ करके सूर्य बृहस्पति पे दृष्टि डाले तो इंसान दुनिया के अंदर जिस चीज के अंदर जुड़ेगा उस चीज के गहरे विज्ञान को पाने से रुक नहीं सकता, चाहे वो इंजीनियरिंग हो। आज का टॉपिक जाया घर यानी जन्म कुंडली का 7वां घर यानी कि मैरिड लाइफ के ऊपर रखा गया है, या तलाक संबंध विदेशक का रखा। तो आप सबको मैं बता दूं, पहले भी यही होता था, आज भी यही होता है। सिर्फ संस्कृति का फर्क होता है, संस्कारों का फर्क होता है। और वो भारत देश के अंदर अगर हमें ये सिखाया गया है कि बेटी की डोली यहां से निकली है तो अर्थी वहां से निकलेगी, ये संस्कार है। ये आपने अपने घर की इज्जत बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, समाज के अंदर अपने आप को, अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए आपने ये एक बंधन बनाए हैं। और बंधनों में रहना कोई बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, क्योंकि बिना लगाम के घोड़ा तो कहीं भी निकल जाता है। तो इंसान के ऊपर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। और वो कौन लगाते हैं? पारिवारिक संस्कार, ये लगाते हैं, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन यूरोप के संस्कार क्या है? यूरोप के संस्कार के अंदर और 15 साल की उम्र के अंदर बेटी अपने माँ बाप को बता के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, वो उनके संस्कार है। तो गलत तो कोई भी नहीं है, ना वो गलत है ना हम गलत है। उन्होंने वो अच्छा समझा, हमने ये अच्छा समझा। लेकिन रही बात ग्रहों की और शादीशुदा जिंदगियों की, तो आप सबको मैं बता दूं, वो सबके ऊपर जैसे पहले एप्लीकेबल होता था वैसे आज होता है। और दूसरी बात, ऐसा है ही नहीं कि कोई 2-4 साल 2-4 ग्रह खास तौर पे डिवोर्स के जिम्मेवार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। 7 ग्रह 2 छाया 9 के, कोई ऐसा है ही नहीं है कि मंगल ही हो, शनि ही हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन खेल क्या है? खेल है 2 सितारे, एक सूर्य एक चंद्रमा, ये दोनों सितारे के अंदर का वो 70% पानी का हिस्सा, इसके अंदर खून है, मंगल, नसें हैं, बुध, बृहस्पति है, श्वास, फेफड़े, ये जितना कुछ बृहस्पति है, शुक्र है हमारे अंदर की त्वचा यानी व्हाइट सेल्स ये, और शनि हमारे जॉइंट, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे जोड़ जितने भी हैं, ये शनि।
और ये सारे के सारे इन दो सितारों के बीच में खेल। लेकिन यहां से खेल क्या बनता है? अब जाया स्थान यानी कि जन्म कुंडली के सातवें घर के अंदर किसी भी ग्रह की राशि हो सकती है, सातों ग्रहों में से किसी की भी राशि हो सकती है। तो क्या कुछ एक ग्रह ही जिम्मेवार है डिवोर्स के लिए? ग्रह जिम्मेवार है। राहु केतु का तो काम ही खेल करना है, चाहे पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे, उनका तो काम ही खेल करना है। तो इसीलिए हो गए 9 के 9 ग्रह। तो ऐसी अवस्था में देखा क्या जाता है? ये आज एक बहुत ही लाल किताब की गहन बात मैं आप सबको देने जा रहा हूं, और जिसके बिना कुंडली को जांचना किसी के बस की बात है। चाहे आप किसी भी तरह के सूत्र लगाए, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसको जिंदगी का डिसीजन पहले से अलग करके निकाल सकते हैं। और वो क्या है? जन्म कुंडली के अंदर जो शादीशुदा जिंदगी के आधार मुख्य तौर पर माने जाते हैं वो है चंद्रमा और मंगल। ये हम जब भी शादी करने लगते हैं चंद्र कुंडली देखते हैं, और मंगल कार्य करने के लिए मंगल देखते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि चंद्र और मंगल अगर जन्म कुंडली के अंदर दुरुस्त है, अच्छे हैं, तो आदमी का वीर्य भरपूर होगा और औरत के अंडे भरपूर होगा, बच्चा पैदा करेगा। और अगर चंद्र मंगल खराब है, जिसका भी हो, आदमी का खराब है तो उसके स्पर्म काउंट के अंदर कमी होगी, उसके मिलन की ताकत में कमी होगी, और अगर औरत के है तो उसके अंदर भी सहन शक्ति कम होगी और अंडे कमजोर होंगे। अंडों का आधार चंद्र और मंगल के ऊपर, ठीक है, और स्पर्म्स का भी आधार होगा। लेकिन इन सबके बीच में जो एक बहुत बड़ी बात, जो आज से पहले शायद मैंने किसी भी ज्योतिषी के मुंह से नहीं सुनी, वो आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक तरह का मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, आज आप सबको मैं, अगर उसको सूर्य की सहायता नहीं मिले, मंगल बिल्कुल बेकार है। मंगल को आप किस तरह से जानते हैं? हिम्मत के रूप में, एक सत्यवादी के रूप में, दोस्तों का साथ देने वाले के रूप में यह मंगल है। लेकिन अगर उसके पास सूर्य की सहायता नहीं है तो वो कायर है, जो दोस्त की सहायता के वक्त पीछे हट जाएगा, जो सत्य के ऊपर नहीं रहेगा और अपने आप को फंसता देखेगा तो फौरन झूठ बोलेगा। इनका मंगल खराब है। जो जल्दबाजी में करना कुछ वो तो चाहते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, उनको जिम्मेवारी देने लगो, तब वो पीछे हो जाते हैं, डर जाते हैं। बेटा, सूर्य की सहायता नहीं है, और सूर्य की सहायता किसी भी रूप में मिल सकती है। दृष्टि से मिल सकती है, आपस में मिलो, मंगल का संबंध दृष्टि जाकर के सूर्य पर पड़ती हो वो भी मिल सकती है, इकट्ठे हो तब भी मिल सकती है। नहीं तो घर है, अगर सूर्य पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, पांचवें घर में, 9वें घर के अंदर ये अगर सूर्य है और इवन 8वें, तो आंख बंद करके आप समझ सकते हो कि सूर्य की सहायता, मंगल की सहायता सूर्य कर मंगल की, यानी मंगल कमजोर हो जाएगा। और जब ये कंडीशन बन जाए कि सूर्य का संबंध मंगल से नहीं बन रहा है, शादीशुदा जिंदगी के लिए वहीं से जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है, क्योंकि अब इनकी सहन शक्ति में भी कमी है। वैवाहिक जीवन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां संभालनी होती हैं, उनके लिए आदमी तैयार नहीं है, बीच में ही आधे अधूरे काम करेगा, सहन शक्ति में कमजोरी हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर शादीशुदा जिंदगी का निभाव कहां से होगा? और जब ये इंसान को एक आदत पड़ गई, यानी कि सूर्य की मदद ना होने के कारण, कि प्रेशर सहन नहीं कर पाते, खराब मंगल वाले प्रेशर सहन नहीं कर पाते, वो फिर जब अपनी जिम्मेवारियों से हटते हैं, अपनी कमाई से हटते हैं, तो तब जाकर के गृहस्थी के अंदर
मन टूट के अलग होते हैं। अब वो औरत की कुंडली भी खराब हो सकती है जिसकी वजह से आदमी अलग निकलता है, और वो आदमी की कुंडली भी खराब हो सकती है जिसकी वजह से औरत अलग निकलती है। यहीं से पूरी दुनिया के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पनपते हैं, यहीं से। और इसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दो चीजें ही सिर्फ देखने वाली है, और वो है सूर्य की मदद मंगल को है या नहीं। और जिनके नहीं है वो अनसेटिस्फाइड दुनिया के अंदर घूमते घूमते कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन देने वाला साथी ढूंढ ही करके लोग अपने घरों में भेज देते हैं। क्या हम उन्हीं 5-10 हजार साल पुराने युग में ज्योतिष को लेकर के जिएंगे? आप लोग कुछ नहीं करोगे क्या आप नहीं अपनी साइंस को बढ़ाना चाहते? मैंने बढ़ाई है, मैंने कोशिश की है, लाखों लाख लोग सेटिस्फाइड हैं, रोज उपाय करके ठीक होते हैं, लेकिन खुद को ठीक करते हैं। अपने दुश्मन को मारने के लिए मेरे पास उपाय लेने नहीं आते, अपने आप के अपने दुखों को मारने के लिए मेरे पास उपाय लेने आते हैं। तो बिल्कुल मेरे पास ये सारे उपाय हैं। आज की डेट में से आप में से कोई भी अपॉइंटमेंट लेके दिखा दें मेरी पर्सनल की, 4-5 महीने से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, कोई तो कारण होगा। चलो क्या बात ये है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप सब लोग उपाय देते हो और उपाय बिल्कुल काम आते हैं, और बस थ्योरी पता होनी चाहिए। जिसको पता है कि कौन से ग्रह की कौन सी ऊर्जा, उसकी कौन सी वस्तुएं और कौन सी वस्तुओं के अंदर उस ग्रह की ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और कौन सी वस्तुओं को अपने पास में रह करके ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, बेटा वो एक सफल एस्ट्रोलॉजर बनता है। सफल एस्ट्रोलॉजर आपको पहले इस पे ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा 9 के 9 ग्रह डिवोर्स कराते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा आधार था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर सूर्य की मदद मंगल को नहीं होगी तो अब डिवोर्स हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मियां बीवी अलग होते हैं। अब इससे बड़ा डिवोर्स क्या होगा? एक ही छत के अंदर नीचे रहते हुए मियां बीवी कभी इकट्ठे साथ नहीं सोते, कितने लाखों लाख करोड़ों करोड़ आपको लोग मिल जाएंगे। अनसेटिस्फैक्शन ये भी कोई साथी चाहिए होता है, ऐसे में जीवन बनते हैं। और ये ताकत तो संबंध बनाने की सब नहीं है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन अलग हो जाना हमारे यहाँ होता है कि जब आपको किसी की जरूरत नहीं रही, या वो इंसान उस काबिल नहीं रहा, या आप पक्का मन बना चुके हैं कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, मुझे अलग हो जाना चाहिए। वो योग कौन सा होता है? वो योग होता है 7वें घर के नक्षत्र स्वामी का सब लॉर्ड अगर जन्म कुंडली के तीसरे घर के साथ में संबंध रखता है, लिखित में डिवोर्स पक्का है। 7वें घर के नक्षत्र स्वामी का सब लॉर्ड जब तीसरे घर के अंदर बैठा हो, उसके साथ संबंध हो, तो लिखित के अंदर डिवोर्स पक्का है। और अगर कहीं 7वें घर में जिसकी जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी राशि 12वें में और तीसरे में दोनों में आ रही है और वो ग्रह खराब है, डिवोर्स पक्का है, बच्चों के साथ पक्का है। इन दो सिचुएशन के अलावा बाकी जितनी सिचुएशनें आज की डेट में पैदा हो रही हैं, वो समाज है, वो सबसे बड़ा। और वो क्या है जो आपने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि पहले सेटल हो फिर शादी करो। ये सबसे गंदी चीज हमारे समाज के अंदर आ गई, क्योंकि जब तक बच्चा सेटल होता है वो 25 से 30 साल की उम्र क्रॉस करता है और इतनी देर में आदतें पक जाती है, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं ये